मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल में जनसंख्या का स्थानांतरण, जनसंख्या स्थानांतरण के क्या कारण है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहाँ हुए, इससे पहले के वीडियो में अपन ने बना लिए थे, आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज नया टॉपिक है, उसी से संबंधित ही है। प्रवास के प्रकार में ही प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा इसका प्रकार है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन। अंतर्देशीय आंतरिक प्रवासन है आपका, इसी में कई बार आपका प्रश्न शॉर्ट टर्म में पूछ लिया जाता है, स्थानीय प्रवासन क्या है। तो अपन आज इसकी चर्चा करते हैं। आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवासन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से। तो पहले इसकी परिभाषा है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन। एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेश के मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला जो प्रवासन होता है वो आंतरिक प्रवासन कहलाता है। एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रांत के मध्य एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो होने वाला प्रवासन होता है उसको आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। आंतरिक प्रवासन मुख्यतया एक राज्य प्रांत से दूसरे राज्य प्रांत की ओर होता है। एक राज्य प्रांत से दूसरे राज्य प्रांत, राज्य होता है प्रांत के मध्य होता है। इस प्रकार का जो प्रवासन होता है जिसे अंतर प्रांतीय प्रवासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर प्रांतीय प्रवासन। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवासन होता है वो अंतर प्रांतीय, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, अंतर राज्य भी कहा जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवासन होता है उसको अंतर राज्य, और एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य जो प्रवासन होता है उसको अंतर प्रांतीय प्रवासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही राज्य या एक ही प्रांत के विभिन्न जिलों या जनपद के मध्य यदि प्रवास होता है तो उसको कहा जाता है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास में क्या होगा? जब एक ही राज्य या प्रांत इसके विभिन्न जिलों के मध्य या जनपद, इन जनपदों के आपस में जब एक ही राज्य या एक ही प्रांत के विभिन्न जिलों के मध्य या जनपदों के मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवासन होता है वो कहलाता है आपका स्थानीय प्रवासन। स्थानीय प्रवासन में कई बार आपको शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जाता है स्थानीय प्रवासन। तो स्थानीय प्रवासन का मतलब है कि देश और देश के एक प्रांत और एक प्रांत के एक प्रांत हो सकता है, एक राज्य हो सकता है में एक जिले से दूसरे जिले, एक जनपद से दूसरे जनपद के मध्य जो प्रवास होता है उसको कहा जाता है स्थानीय प्रवास। अब जो आपका अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन है ये दो प्रकार का है। उसमें पहला आपका है अंतरप्रांतीय। अंतरप्रांतीय में आपको बताया था कि एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवासन होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, यूपी के और हरियाणा, यहाँ के लोग जाके कहां चले गए थे? दिल्ली। यूपी के और हरियाणा के बहुत सारे लोग हैं वो वहां से स्थानांतरित, इन राज्यों से स्थानांतरित होकर दिल्ली चले गए थे, दिल्ली में जाकर बस गए थे। इसी प्रकार से राजस्थान के बहुत सारे लोग
राजस्थान के बहुत सारे लोग कहां चले गए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां जाके बस गए। तो इस प्रकार का जो प्रवसन हुआ, जब एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य हुआ, तो इस प्रकार का प्रवसन आपका कहलाता है अंतर प्रांतीय अंतर राज्य प्रवसन, जिसमें आपके क्या है कि यूपी और हरियाणा वाले लोग हैं वो दिल्ली में जाकर बस गए, और राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात है में जाकर स्थायी रूप से बस गए। इसी प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्व सबसे पहले लोग आए, जो पश्चिमी यूरोपीय लोग आए थे, तो सबसे पहले पूर्वी भाग में आए, फिर धीरे धीरे क्या कर गए ये लोग हैं ये पश्चिम की ओर प्रवास कर गए। तो इस प्रकार का जो स्टेट के मध्य, यूनाइटेड स्टेट के मध्य भी, यूएसए में भी इस प्रकार का प्रवसन हुआ था। पहले इसके पूर्वी भाग में है और पूर्वी भाग से धीरे धीरे क्या है पश्चिम की ओर प्रवास कर गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम है लोग हैं वो पूर्वी प्रांत में रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यातायात की सुविधा और जनसंख्या के दबाव के कारण से यहाँ के लोग हैं वो पश्चिम की ओर प्रवास कर गए। यहाँ पर क्या है यातायात के साधन बढ़ गए और जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण से यहाँ सुविधाएं कम होगी पूर्वी भाग में, तो उन्होंने पश्चिम भाग की ओर पलायन कर दिया, वहां प्रवास कर गए। तो वर्तमान समय में क्या है कि जो लोग हैं जनसंख्या के दबाव के कारण से ये लोग क्या है पश्चिम की ओर प्रवास कर गए। वहां उन्हें क्या है औद्योगिक क्रियाओं के कारण से पश्चिम भाग में क्या थी, यूनाइटेड स्टेट के पश्चिम भाग में औद्योगिक क्रिया तथा कृषि कार्य के लिए दोनों ही क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में थे, औद्योगिक कार्य और कृषि। इस कारण से क्या हुआ कि जो पूर्वी लोगों को पश्चिमी भाग में उन्नत दिशा में मिलने के कारण से, पश्चिम दिशा में क्या है कि उन्नत दिशा में आपके औद्योगिक विकास हुआ था और कृषि विकास होने के कारण से सुविधा मिलने के कारण से ये देश में वर्तमान समय में भी क्या है कि ये लोग पूरब से पश्चिम की ओर प्रवास कर रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि वर्तमान समय में भी पूर्वी भाग से लोग पश्चिम की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है औद्योगिक क्रियाओं के कारण से, वहां औद्योगिक क्रियाओं के कारण से और कृषि क्रियाओं की उन्नत दशा होने के कारण से, अच्छी दशा होने के कारण से वर्तमान समय में भी जो पूर्वी लोग हैं ये यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्वी भाग है इससे पश्चिम भाग की ओर अभी भी प्रवास हो रहा है वर्तमान समय में, क्योंकि औद्योगिक क्रियाओं के कारण से और कृषि की उन्नत दशा होने के कारण से अभी भी वर्तमान समय में भी जो लोग हैं वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर गमन कर रहे हैं। इसी प्रकार से रूस की क्रांति, रूस में आपकी क्या है 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति। इसके बाद में रूसी क्रांति के बाद में रूस के लोग हैं वो ये रूस वाला भाग है, इसके पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में भाग है ये कहां चले गए साइबेरिया में चले गए। तो रूस वाले लोग हैं इसके बाद में क्या है रूस के पूर्वी भाग से, पूर्वी क्षेत्र से और पश्चिमी भाग से कहां चले गए साइबेरिया। यहाँ पर उन्होंने साइबेरिया फार्म हाउस बना ली और यहाँ रहने लगे। तो रूस में 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद में पूर्वी एवं पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बस गए। रूसी सरकार ने भी यहाँ के लोगों को जनसंख्या दबाव के कारण से इन साइबेरिया फार्म हाउस को बसाने में योगदान दिया। रूसी सरकार है, रूसी सरकार ने भी क्या है कि जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण से रूस में इन साइबेरिया फार्म हाउस, ये जो साइबेरिया थोड़ा भाग है रूस का, ये रशिया का, ये यहाँ पर पहले आबादी कम थी क्योंकि पूरा अच्छी तरह बर्फ से ढका हुआ है, तो इस क्षेत्र में बसाने के लिए जो ये आगे वाला भाग है ये आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इसके पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग से लोग पास लगे साइबेरिया फार्म हाउस की ओर। तो यहाँ की सरकार ने, रूसी सरकार ने अपने लोगों को जनसंख्या दबाव के कारण से जो फार्म हाउस है साइबेरिया के उसमें बसाने में अपना योगदान दिया। अतः विश्व के लगभग प्रत्येक देश में लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व्यापार करने के लिए, उद्योग के लिए, कृषि एवं खनिज आदि में मजदूरी करने के उद्देश्य से स्थानांतरित करते रहते हैं, स्थानांतरण होता रहता है। लोग क्या करते हैं एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के लिए, खनिज प्राप्त के लिए, मजदूरी करने के लिए उद्देश्य से स्थानांतरित होते रहते हैं। अब आपका क्या है कि ये अंतर प्रांत आप समझ में आ गया, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग जाते हैं। इसी प्रकार से ये स्थानीय प्रवसन है।
आपका क्या है, अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन में भी दूसरा प्रकार है स्थानीय प्रवासन। कई बार ये शॉर्ट नोट में आपका प्रश्न आ जाता है स्थानीय प्रवासन क्या है। तो स्थानीय प्रवासन में जो लोग देश के एक प्रांत या एक जनपद से दूसरे जनपद में, प्रांत एक ही है, राज्य एक ही है, एक जनपद से दूसरे जनपद में, जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान के लोग जैसे जयपुर जाना, यहाँ से बीकानेर जाना, चूरू के लोग हैं वो आपके क्या है कि झुंझुनू जाना, सीकर जाना, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक प्रांत है और प्रांत के एक जिले से दूसरे जिले में, एक जनपद से दूसरे जनपद के मध्य होता रहता है। ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की ओर मजदूरी करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आते रहते हैं। जो ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय प्रवासन में क्या है, ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की ओर, किसके लिए, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए, जिसमें आपके शिक्षा से संबंधित हो सकती है, रोजगार के लिए हो सकती है, ये स्थानांतरण होता रहता है। तो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों में मजदूरी करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। ये स्थानीय प्रवासन ही कहा जाता है। इसे स्थानीय प्रवासन किया जाता है। जो गांव के लोग हैं वो शहरों के ओर, बड़े शहरों की ओर आ जाता है तो वहाँ रोजगार मिल जाता है उनको पर्याप्त मात्रा में शिक्षा, उच्च शिक्षा है वो प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो ग्रामीण लोग हैं गांव से बच्चे पढ़ने के लिए शहर में आते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रवासन होता है वो स्थानीय प्रवासन कहा जाता है। स्थानीय प्रवासन है वो एक गांव से नगर की ओर या एक नगर से ग्राम की ओर हो सकता है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, उच्च शिक्षा, रोजगार साधनों की कमी पाई जाती है। क्या है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा की, रोजगार की, चिकित्सा की, इनकी कमी पाई जाती है। अतः क्या करते हैं कि ग्रामीण लोग हैं ये शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार साधन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर आते रहते हैं। अतः ग्रामीण लोग सुविधा प्राप्ति के लिए नगरों की ओर प्रवास करते रहते हैं। नगरों में उद्योग, व्यापार, यातायात के साधन, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधा मिलती रहती है। अतः ये सभी नगरीय विशेषता क्या है, ग्रामीण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जो नगर है, नगर में क्या है कि विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, यातायात के साधन हैं, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन के साधन, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होने के कारण से ये ग्रामीण जो जनता है, ग्रामीण लोग हैं, उनको नगरों की ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन ये दो प्रकार का है, अंतरप्रांतीय और स्थानीय। अंतरप्रांतीय एक प्रांत से दूसरे प्रांत के, एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा। स्थानीय प्रवासन में एक ही प्रांत या एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य, विभिन्न जनपदों के मध्य होगा। इसमें ज्यादातर क्या है, ग्रामीण लोग हैं वो शहरों के आते हैं और शहर के लोग हैं वो अनाज के लिए, कृषि के लिए क्या है कि आगे क्या है प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, गांव की ओर जाते हैं, शहर से ग्रामीण। तो इस प्रकार का जो प्रवासन होता है वो स्थानीय प्रवासन कहलाता है। ये प्रकार में ही एक और प्रवासन और बच जाता है, इंपॉर्टेंट प्रवासन बच जाता है, मौसमी प्रवासन या सामयिक प्रवासन। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछ लिया जाता है। मौसमी प्रवासन या सामयिक प्रवासन क्या है, इसको ऋतु प्रवासन भी कहा जाता है। क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मौसमी प्रवासन या सामयिक प्रवासन क्या है। तो एक प्रदेश विशेष के अंतर्गत किसी निश्चित समय सीमा के अंतर्गत या मौसम विशेष में जो परिवर्तन हो जाए जिसके फलस्वरूप होने वाला प्रवासन सामयिक या मौसमी प्रवासन कहलाता है। एक प्रदेश विशेष के अंतर्गत किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय हो, एक तो समय हो, एक मौसम, किसी निश्चित समय या मौसम में जो प्रवास होता है, मौसम विशेष में परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्रवास होता है उसे मौसमी प्रवासन या सामयिक प्रवासन कहते हैं। मौसमी या सामयिक प्रवासन एक निश्चित समय सीमा में मौसम के अनुसार होता है। मौसमी प्रवासन है या सामयिक प्रवासन है, एक मौसम विशेष में होता है, एक समय विशेष में होता है, मौसम के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इसमें मौसमी या सामयिक प्रवासन है ये निश्चित समय या मौसम के अनुसार होता है। मौसमी परिवर्तन के बाद ये वापस अपने निश्चित स्थान की ओर लौट आते हैं
मौसमी प्रवसन है, ये मुख्य रूप से क्या है कि एक तो मजदूर लोग करते हैं, चरवासी पशुधन वाले लोग करते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं, ये मौसमी प्रवसन अधिक करते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो आपके हैं जो मजदूरों में अधिक देखने को मिलता है। दूसरा चरवासी पशु चारक, चरवासी पशु चारक। और तीसरा आपका है इसमें पर्वतीय क्षेत्रों। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपका सामयिक या मौसमी परिवर्तन है, प्रवास है, ये अधिक देखने को मिलता है। तो मौसमी परिवर्तन है मजदूर लोगों में, चरवासी लोगों में, और पर्वतीय क्षेत्र है उनमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। कृषिगत फसलों का उत्पादन, जैसे गन्ने की फसल है, वो गन्ने से चीनी बनाई जाती है, आपके है, तो चीनी बनाने के लिए मौसम विशेष में बनाई जाती है चीनी, क्योंकि यदि समय पर मजदूर नहीं मिले तो क्या गन्ने का रस है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। इसलिए क्या है कि कृषिगत फसलों का उत्पादन और गन्ने से चीनी बनाने के कार्य में एक मौसम विशेष में अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से आपको क्या है कि फसलों के लिए चाहे गुड़ाई करनी हो, कटाई करनी हो, छंटाई करनी हो, आदि कार्यों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। अतः फसलों के उत्पादन के बाद जैसे ही फसलों का उत्पादन खत्म हो जाता है, गन्ने से पिलाई का कार्य खत्म हो जाता है, तो ये लोग वापस क्या है अपने स्थायी निवास की ओर लौट आते हैं। तो फसलों की कटाई हो, छंटाई हो, गुड़ाई हो, आदि कार्यों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। और फसलों के उत्पादन के बाद ये वापस अपने स्थानीय प्रवास की ओर लौट आते हैं। गन्ने मिल में उत्पादन के समय मजदूर चीनी मिलों में काम करने के लिए जाते हैं तथा गन्ने की समाप्ति के बाद ये वापस क्या है अपने घर को लौट आते हैं। तो मुख्य इसमें क्या है, कृषक में गन्ने की फसल है, इसका अपन को लिखना है कि गन्ने की फसल में काम करने के लिए, मिलों में काम करने के लिए जो यूपी में, बिहार, इन क्षेत्रों में क्या है आस पड़ोस के 2 क्षेत्र के लोग हैं, वो इन क्षेत्रों में जाते हैं काम करने के लिए, गन्ने से चीनी बनाने के लिए। और जैसे ही क्या है गन्ने की पिलाई का काम है ये समाप्त हो जाता है तो ये वापस अपने घर को लौट आते हैं। तो ये सभी मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। विषय में क्या है मुख्य रूप से देखा जाए तो जो एक फसल विशेष के लिए जो कृषक काम करते हैं, जैसे आपकी फसल की गुड़ाई है, कटाई है, छटाई है, गुड़ाई, कटाई, छटाई आदि के लिए क्या है मजदूर जाते हैं। और ये एक राज्य से दूसरे, उसी राज्य में दूसरे राज्य के लोग आ सकते हैं। तो ये मौसम विशेष में आए, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, गन्ने से क्या है चीनी, ये मौसम विशेष में होती है। तो इसलिए क्या है कि ये लोग एक मौसम विशेष में आते हैं और जैसे ही गन्ने की समाप्ति के बाद में, चीनी बनने के बाद में ये लोग वापस से अपने घर को लौट आते हैं। तो गन्ने से चीनी मिलों में उत्पादन के समय मजदूर चीनी मिलों में काम करने के लिए आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं। गन्ना समाप्ति के बाद क्या है ये वापस अपने घर को लौट आते हैं। तो ये सभी क्या है मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। विश्व के क्या है कि दूसरे नंबर देखो, विश्व के पालतू जानवरों के साथ में जो प्रवास होता है वो भी मौसमी प्रवास होता है एक तरीके का। विश्व के विभिन्न भागों में जो पालतू जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो ये जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पालतू पशुचारक होते हैं, विश्व के कई ऐसी जातियां हैं जो अपने पालतू पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहते हैं। उन्हें अपने जानवरों के लिए घास जहां मिलती है, पानी जहां मिलता है, वहां आदि व्यवस्था मिल जाती है, वहां ये रहने लग जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो विश्व की कई सारी ऐसी जातियां हैं, जनजातियां हैं ऐसी है जो अपने पालतू पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो पशुओं के लिए, जहां पशुओं के लिए क्या मिल गया, घास मिल गया, पानी मिल गया, आदि व्यवस्था मिल जाती है, वहां ये अपने क्या डेरे लगा लेते हैं, वहां ये लोग चले जाते हैं। तो स्टेपी प्रदेश कहां पर, जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो स्टेपी प्रदेश जो घास के मैदान है, आपके रोज में घास के मैदान है, ये जो स्टेपी प्रदेश है आपका, जो रोज का मध्य वाला भाग है ये स्टेपी प्रदेश है। यहाँ इस समय क्या है कि जो लोग पशुओं को अपने चराने के लिए क्या है इस स्टेपी प्रदेश में लेके जाते हैं। इसी प्रकार से आपके जो स्टेपी प्रदेश में खिरकीज लोग कौन से कार्य करते हैं, इसमें खिरकीज
अरब के बद्दू, अरब में बद्दू लोग हैं, वो इस व्यवसाय को करते हैं, पशुपालन। ये लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं और पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो अरब के बद्दू हैं, स्टेपी प्रदेश के किर्गिज हैं, आदि जाति के लोग हैं, अपने पालतू जानवरों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहते हैं। इन्हें चलवासी प्रवसन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इसको चलवासी, चलवासी प्रवसन। चलवासी पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वहां स्थायी रूप से निवास करना, तो ये कहलाता है चलवासी प्रवसन। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, चलवासी प्रवसन किसे कहते हैं? तो क्या होता है कि स्टेपी प्रदेश, या आपका रूस का जो घास का मैदान है उसको स्टेपी प्रदेश कहते हैं। अरब के जो बद्दू, अरब में है, उनमें जो जाति पशुपालन करती है उसको कहते हैं बद्दू लोग, जो अपने जानवरों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों को स्थानांतरण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें चलवासी पशुचारण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट पड़ता है, चलवासी पशुचारण। तो पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चलवासी पशुचारण कहलाता है। ये लोग क्या करते हैं? शीत ऋतु में नदी घाटियों के पास, शीतकाल में क्या करते हैं? शीतकाल में नदी घाट, नदी घाटियों के पास में रहते हैं शीतकाल में। और ग्रीष्म काल में जैसे ही बरसात हो जाती है तो बरसात के समय चारों ओर फैल जाते हैं। शीतकाल में ये नदी घाटी की तरफ, शीतकाल नदी घाटी, नदी घाटियों में। और ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में ये चारों ओर फैल जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी घास बरसात के कारण से छोटी छोटी घास उग जाती है, और इसलिए क्या है कि बरसात के समय ये चारों ओर फैल जाते हैं। क्योंकि बरसात के काल में, ग्रीष्म ऋतु में जानवरों के लिए छोटी छोटी घास है ये उग जाती है। इसी प्रकार से इसी सामयिक प्रवसन में ही तीसरा प्रकार है पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवसन। मुख्य इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पर्वतीय, जो सामयिक प्रवसन है या ऋतुविक प्रवसन है, सामयिक प्रवसन है, तो उसमें पर्वतीय जो प्रवास होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी प्रवसन होता है, वो सबसे अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये घाटी। अब क्या होता है? शीतकाल में जैसे ठंड पड़ती है तो इस पर्वतीय भाग में हिमांक बिंदु से 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ जम जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो मौसमी प्रवसन होता है ये सबसे ज्यादा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी प्रवसन सबसे अधिक होता है, क्योंकि शीतकाल में ऊपरी भाग है यहाँ तापमान हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। यहाँ बिंदु क्या है आपका? हिमांक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इसी समय क्या है कि घाटी में तापमान होता है वो ऊंचा होता है। इसलिए क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र से शीतकाल में ऊपरी भाग में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? अपने जानवरों को लेकर, जानवर से ये लोग क्या आ जाते हैं? इस घाटियों में आते हैं। अपने जानवरों सहित घाटी में आ गए, क्योंकि घाटी में तापमान थोड़ा अधिक होता है। ऊपर की वनस्पति, यहाँ की वनस्पति, घाटी में तापमान अधिक है, इसलिए शीतकाल में जब ऊपरी क्षेत्र में यहाँ हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, तो ठंड से बचने के लिए ये लोग अपने जानवरों को लेकर पर्वतों की तलहटी, पर्वत की घाटियों में आ जाते हैं। ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ने पर और बर्फ के पिघलने पर, ग्रीष्म काल होता है, ग्रीष्म काल ये तो क्या शीतकाल में, और जैसे ग्रीष्म काल आ गई ये वापस अपने, क्योंकि यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके ऊपर वाली बर्फ है ये पिघल जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों पर छोटी छोटी घास उग जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने जानवरों को लेकर, अपने पशुओं को लेकर पुनः पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो शीतकाल के आगमन पर ये पुनः घाटी में जाते हैं। ये चक्र इनका चलता रहता है ऋतु के अनुसार। शीतकाल में तापमान कम होने के कारण से पर्वतीय क्षेत्रों से घाटी की ओर, और जैसे ही मान लो क्या है कि ग्रीष्म काल आता है, ग्रीष्म काल में तापमान अधिक होने पर यहाँ की बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघलना और छोटी छोटी घास हो जाएगी क्षेत्र में, छोटी छोटी घास। तो इस घास को खाने के लिए अपने जानवरों से क्या है, ग्रीष्म काल में
घाटी से वापस पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, और जैसे ही शीतकाल प्रारंभ होती है वापस ये अपने घाटियों की ओर लौट आते हैं। इस प्रकार ये ऋतु के अनुसार अपना परिवर्तन करते हैं। शीतकाल में ये घाटी की तरफ आते हैं और ग्रीष्म काल में वापस क्या है, घाटी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते रहते हैं। शीतकाल में पुनः घाटियों की तरफ आ जाते हैं। और विश्व में जो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका सामयिक परिवर्तन है पर्वतीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ होता है, तो जितने भी जो पर्वतीय क्षेत्र आपके हैं, ये आपका एंडीज है, रॉकीज पर्वत श्रेणी, आल्प्स है, हिमालय है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। विश्व के जितने भी जो पर्वत है, बड़ी पर्वत है, आल्प्स, हिमालय, रॉकीज, एंडीज,